तो क्या करेगी, बैंकों के जितने बैड लोन हैं बैंक के बैलेंस शीट को, इस क्राइसिस को क्या बोलते हैं, ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस। तो एनपीए हो गया तो वो तो बैंक खुद ही रिकवरी करेगा ना। पर अभी किस अवस्था में है, नॉन परफॉर्मिंग अवस्था में है, नॉन परफॉर्मिंग असेट कहा जाएगा। असेट तो है उसके पास लेकिन नॉन परफॉर्मिंग है, उसके लिए वो बैड बैंक बना रही हैं। जो ऐसे लोग डिफॉल्टर हुए हैं, जो डिफॉल्टर, जो ट्विन बैलेंस शीट की क्राइसिस से जो समस्या उत्पन्न हुई है, जैसे हमारी कोई कंपनी है वो प्रयास करने के बावजूद भी बेहतर नहीं कर पा रही है, जिसके कारण से हमारे बैलेंस शीट में क्राइसिस है। हमारे बैलेंस शीट का क्राइसिस किसको प्रभावित करेगा, बैंक के बैलेंस शीट को। तो इस क्राइसिस को क्या बोलते हैं, ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस। तो वहां पे सरकार उसको मैनेज करने के लिए बैड बैंक बना रही है। तो बैंक से क्या कर, बैड बैंक बनाई है तो क्या करेगी, बैंकों के जितने बैड लोन हैं उनको परचेज कर लेगी। तो वो आ गया पैसा किसके पास, बैंक के पास। जिसके पास बैड लोन अभी तक था उसके पास आ गया, और वो लोन वसूलने की जिम्मेदारी किसके पास चली गई, जिसने बैड बैंक जो चला रहा है। अब बैड बैंक क्या करेगा, कंपनी के साथ कोऑपरेट करेगा, उनको ट्रेनिंग देगा, उनको प्रयास करेगा कि इनका बैलेंस शीट सुधरे, इनका बैलेंस शीट सुधर के हमको पैसे मिले, रिकवरी हो, है ना। तो वो एक अलग मशीनरी काम करे, क्योंकि ये फिर पूरे मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच कर देता है ना। अगर बैंक के पास बैड लोन ज्यादा है तो वो फिर किसी को नहीं दे पाएगा ऋण ना, तो वो गड़बड़ कर रहा है। जहां तक है कि एनपीए हो गया असेट, तो एनपीए हो गया तो वो तो बैंक खुद ही रिकवरी करेगा ना। अच्छा, एनपीए का मतलब आप क्या समझते हो कि पैसा चला गया, नहीं, पैसा गया नहीं है अभी। एनपीए का मतलब कि बैंक के पास वो असेट है पर अभी किस अवस्था में है, नॉन परफॉर्मिंग अवस्था में है। बैंक ने आपको 5 लाख रुपए का लोन दिया है तो आपसे 10 लाख रुपए का घर भी ले रखा है, लेकिन आपने जब ईएमआई देना बंद कर दिया और उस बैंक को पैसे मिलने बंद हो गए, और फिर अब आपका घर लेगी, अक्वायर करेगी, नीलाम करेगी, उस पूरी प्रक्रिया में टाइम लगेगा। इस दौरान उसका पैसा क्या कहा जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट कहा जाएगा। असेट तो है उसके पास लेकिन नॉन परफॉर्मिंग है।